हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। आप दिल्ली पुलिस या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। 50 क्वेश्चन तक आपको याद कर लेना। अगर याद नहीं है और याद है तो आपको बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कहीं पर पढ़े हैं तो आपको ये याद होंगे, तो आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको तैयारी को मजबूत बनाना है तो इस वीडियो को देख लेना है और भी बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, वर्दी का जुनून है तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ होगा आपका और कहीं पर आपने एग्जाम में देखा भी होगा। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो कौन सा राइट होगा? आप भी कमेंट वहां से दे सकते हैं साथ में। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा माना तथा 2 महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। उन्होंने पीरियड्स विश्व का प्रथम क्रमबंध का वर्णन किया और इसीलिए H.F. टोजर ने हिकेटियस को भूगोल का पिता की उपमा दिया। ठीक है, उपमा दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? आप भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था इरेस्टोस्थेनीज ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? अगर वीडियो फास्ट चल रहा है तो वीडियो को रोककर आप आंसर सोच सकते हो। ठीक है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट हो जाएगा H.H. बेरोज। कौन है? H.H. बेरोज। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, पेसल को माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल को माना जाता है। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो राइट हो जाएगा साथियों, वारेनियस ने कहा था। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। यह भी एसएससी का क्वेश्चन है। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो वो है साथियों कोपरनिकस को। किसको है? कोपरनिकस को है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया और एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो है ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। 8 ग्रह हैं, हम आगे चर्चा करेंगे उन सभी ग्रहों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? क्वेश्चन आ गया। तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और वो ग्रह कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर मान लो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद में शुक्र है, बाद में पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, बाद में शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। ये सूर्य की दूरी के अनुसार है। सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये याद कर लेना इसी प्रकार से। ठीक है, और सौरमंडल में कुल ग्रह 8 है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे अक्षांशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर, मान लो कोई ग्रह, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो वो है साथियों, उसको कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? चांद करता है। तो चांद पृथ्वी का क्या हो गया? उपग्रह हो गया। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया?
ठीक है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो वो है केपलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? 21 जून को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस और एसएससी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, यह भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में, जैसे मान लो ये सूर्य है यहाँ पर और ये मान लो कोई ग्रह है, इस दूरी को क्या कहा जाता है? दूरी को क्या कहा जाता है साथियों? दूरी को कहा जाता है अपसोर। ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, मान लो ये यहाँ पर है और यहाँ पर मान लो पास में आ जाए, ये जब चारों में सूर्य के निकलता है तो यहाँ पास में आ जाए और ये दूर होता है तब इसको क्या कहते हैं? तो दूर होता है तब कहते हैं अपसोर, और जब पास में होता है तो उपसोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इसके बारे में, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे ये सूर्य है, एक बार तो दूर यहाँ पर ये बार गोल इस प्रकार से घूमता है, कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो मान लो यहाँ पर दूरी पर है और यहाँ पर पास में है, तो जो दूरी है, दूरी पर है तो उसे कहते हैं अपसोर, और जो पास में होता है उसको कहते हैं उपसोर। तो यहां पर पूछा, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसोर। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? कौन एक तारा है? तो तारा कौन सा है इनमें से? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो तारा है वो है सूर्य। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एसएससी, दिल्ली पुलिस दोनों में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये भी एसएससी, दिल्ली पुलिस दोनों में पूछा गया प्रश्न है। 8 मिनट 30 सेकंड लगभग। ठीक है, इस प्रकार से आपको 8 पॉइंट कुछ 3 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह? सूर्य यहां पर है, सबसे पास में बुध है, बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार से सबसे दूर ग्रह कौन सा है यहां पर? वो है वरुण। ठीक है, कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? चंद्रमा है, इसमें इस प्रकार से कलाएं होती है। कलाएं किस ग्रह में होती है इस प्रकार से? तो वो ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जैसे पृथ्वी है, ये सूर्य के 300, ये यहाँ पर मान लो सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेती है। 365 दिन का समय लेती है। ठीक है, इसी प्रकार बुध है, ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लेता है, क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के पास में है बुध। ठीक है, पृथ्वी पहले सबसे पास में बुध है, ये बुध को इतना इस प्रकार से चक्कर लगाता है, बाद में शुक्र है तो शुक्र इस प्रकार से चक्कर लगाता है, फिर पृथ्वी है तो पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये एक चक्कर लगाने में समय लेता है 88 दिन का, बुध ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? जैसे पृथ्वी का तो चांद उपग्रह, उसी प्रकार ऐसे 2 ग्रह हैं 8 ग्रहों में से जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वो है शुक्र और बुध। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? वो है शनि ग्रह। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है, वो ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। अगर फास्ट चल रहा है तो वीडियो को रोककर आप आंसर दे सकते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे या करते हैं? तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। तो अगला क्वेश्चन है 25, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति मतलब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब आती है? ठीक है, उपसौर का मतलब निकटतम और अपसौर का मतलब दूरी, ज्यादा दूरी। ठीक है,
तो मान लो यहाँ पर पृथ्वी सबसे ज्यादा रही, ये हो गया अपसौर, और यहाँ पर हो गई पास में पृथ्वी, तो ये हो गया उपसौर। ठीक है, तो उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? तो वो महीना है जनवरी महीना। जनवरी महीने में पृथ्वी सूर्य के निकटतम आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर की गहराई तक है स्थल मंडल का विस्तार। अगला है, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो है साथियों एल्यूमिनियम। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछा जाएगा आगे, तो उसके लिए आपको मैं ज्यादा बोलूंगा, वो आपको याद, बहुत कंफर्म याद कर लेना वो क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो वो है 29.2। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश कौन से हैं? अक्षांश है ये आड़े वाले। ठीक है, कौन से हैं? देखो ये है अक्षांश। कौन से? ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अक्षांश है, इस प्रकार से वाले, ये सब अक्षांश है। और जो खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये है देशांतर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुल अक्षांशों की संख्या आपसे पूछी जाए पृथ्वी पर, तो वो है 180। कितने हैं? 180 अक्षांश है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतर कुल कितने हैं? तो देशांतर ये है खड़े वाले, ये सब खड़े वाले देशांतर हैं। तो ये कितने हैं? ये है 360। तो देशांतर 360 है और अक्षांश 180 है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? प्रमाणिक समय है भारत का, वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है? वो है साथियों इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के नैनीग्राम गांव से भारत का प्रमाणिक समय निश्चित जाता है। ठीक है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला है वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये तो हर बार पूछा ही जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कहीं ना कहीं कोई एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें ग्रेनाइट, रूपांतरित चट्टान नहीं है, वो ग्रेनाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? एवरेस्ट पर्वत है। और ये है कहां पर? तो आपका राइट हो जाएगा नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है साथियों एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये भी आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ा होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला, और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उनकी जानकारी मैं साथ में यहाँ पर आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो ध्यान रखना साथियों 78%। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा? सर्वाधिक स्थायी तत्व है वो है जलवाष्प, ये स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन, मेघ गर्जन मतलब जो बादल गरजते हैं बारिश के समय, वो किस परत में गरजते हैं? किस वायुमंडल की किस परत में? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना साथियों, ये गरजते हैं सौरमंडल में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी ये किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो शांत पेटी है वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है, शांत पेटी। ठीक है, तो ये शांत पेटी ये समुद्र में पाई जाती है। जैसे वहां पर वो समुद्र होता है, वहां पर शांत होता है भूमध्य रेखा दोनों तरफ, तो उसको शांत पेटी कहते हैं साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकृति को सुरक्षा वालव कहा जाता है? किस प्रकृति को? निम्नलिखित में से किस प्रकृति को सुरक्षा वालव कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
ज्वालामुखी को सुरक्षा बालक कहा जाता है साथियों, सुरक्षा कवच कहा जाता है ज्वालामुखी को। निम्न में से कौन एक वलित पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है साथियों हिमालय पर्वतमाला। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद कर लेना है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनदी से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनदी से हुई? तो वो है टेथिस। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वो है सौरमंडल। कौन सा है? सौरमंडल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। ठीक है, सागर है जैसे समुद्र है, उसके तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? वायु दाब है, उसमें अचानक से कमी हो जाए, मान लो अचानक से गर्मी बढ़ने लग जाए, गर्मी होने लग जाए, तो उसमें किसका सूचक है? वो तूफानी मौसम का सूचक है। ठीक है, तेज हवाओं आने का सूचक है, साथ में बारिश होने का भी सूचक है तेज हवाओं के साथ। तो ये है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी को, ये किसका सूचक है? तूफानी मौसम का सूचक है साथियों। अगला, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, वो होती है व्यापारिक पवनें। ये आपने कहीं पर पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना साथियों। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति है वो किस प्रकार से होती है? गोलाकार होती है। मान लो कोई चक्रवात, आपने सुना होगा अभी पीछे कोई चक्रवात आए थे काफी, तो मान लो चक्रवात की गोलाकार होती है या त्रिभुजाकार, इस प्रकार से थोड़ी होती है चक्रवात की आकृति। तो साथियों ध्यान रखना है, या अंडाकार होती है इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है, चक्रवात की आकृति है वो अंडाकार होती है साथियों, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चक्रवात चलता रहता है आगे, इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम। और है कहां पर? ये मेघालय में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, कहां पर है? मेघालय में है मासिनराम। ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे मीठे जल की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वो है साथियों सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। किस वायुमंडलीय परत में को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? किस वायुमंडलीय परत को? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर परतें हैं अलग अलग वायुमंडल की, तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? वो है साथियों सौरमंडल। कौन सा है? सौरमंडल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन हो गया इसमें राइट। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन इनमें से राइट हो रहे हैं और आपने कितने लगभग क्वेश्चन ये कई एग्जाम में देखे हैं? मैंने ये सारे क्वेश्चन अलग अलग, जैसे एसएससी के अलग अलग पेपरों से, दिल्ली पुलिस के पिछले जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये 50 क्वेश्चन है। इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट। अगर आपको तैयारी को मजबूत करना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोबारा देखकर ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। और भी आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख भी सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद।